वो आप लोगों को मैं रूम पहुंच के दिखाऊंगी कि क्या कुछ लिया। तो अब हो गई हूँ मैं रेडी। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए हैं यहाँ पे एसेसरीज फिट करवाने ज्यूरी में। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं बादशाह कस्टम बिल्ड्स में। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में जो है एग्जॉस्ट लगाना था। वेलवेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाने आए हुए थे, और भी कुछ एक चीज़ें थी। देखते हैं क्या कुछ पसंद आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी भी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई की है, दोनों गाड़ियाँ। फ़िलहाल तो हमारी जो गाड़ी है उसको ले गए हैं एग्जॉस्ट फिट करवाने के लिए। तो बाकी हम देखते हैं कि हमें और भी क्या चीज़ें पसंद आती है। वैसे हम सोच रहे थे कि गियर नॉब भी चेंज करेंगे। बाकी जो स्पॉइलर है वो अभी, जो स्पॉइलर हमें चाहिए है वो अभी 2-1 दिन में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे नहीं था अवेलेबल, तो 1-2 दिन के बाद हम फिर से शायद जा सकते हैं स्पॉइलर लगाने के लिए। बाकी मैं गियर नॉब देख रही थी, मुझे एक गियर नॉब पसंद आया था, तो हस्बैंड को भी पसंद आया था वो, तो उन्होंने बोला कि वही वाला लगवाएंगे। तो देखते हैं कौन सा वाला लगाते हैं। फाइनल में आप सभी को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कौन सा वाला गियर नॉब हमने पसंद किया। बाकी जो है एक गियर नॉब ये भी है। तो हम अपनी गाड़ी में ये सोच रहे थे कि मतलब एक ही टोन का, मतलब डुअल टोन, जो ब्लैक एंड वाइट टाइप का ही कोई कॉम्बिनेशन करेंगे। तो फिर दूसरा कलर हमें पसंद नहीं आ रहा था, तो एक ये भी था। बाकी देखते हैं बाद में कौन सा वाला फाइनल करते हैं। बाकी हम बैठे थे बाहर क्योंकि अंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो अभी तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा गाड़ी को आने में। तब तक हम दोनों सोच रहे थे कि जहाँ पे काम चला है गाड़ी का वहीं तक चले, क्योंकि बैठ के भी परेशान हो गए थे। तो हम चले गए वहाँ पे देखने के लिए गाड़ी का काम। तो गाड़ी का काम तो चला हुआ था बहुत ही अच्छे से। बाकी अब ऐसा है कि अगर हमने और भी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, चंडीगढ़ वगैरह। तो हमें रामपुर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बाकी जो है काम चला हुआ था और अंधेरा भी हो चुका था। बाकी फैमिली वाले जो है चले गए थे रामपुर। बाकी फैमिली वाले भी आए क्योंकि हमारा जो है कल सरान जाने का प्लान बन रहा है। तो अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हम वैसे भी लेट हो गए थे ज्यूरी पहुंचने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काम था पीओ में, तो इस वजह से नहीं आ पाए जल्दी। बाकी अभी भी थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो हस्बैंड और हम दोनों ने सोचा कि बाज़ार तक जाके आते हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी मंगवाई थी हम दोनों के लिए बाज़ार जाने के लिए। तो हम दोनों चल पड़े बाज़ार। तो हम बाज़ार इसलिए आए क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि जो भी मुझे पसंद होगा एक चीज़ ज़रूर दिलवाएंगे। तो अभी मैंने उनको ला दिया है बाज़ार। तो देखते हैं क्या कुछ लेते हैं हम। रामपुर जाने के तो टाइम मिला नहीं हमें, वैसे हमने सोचा था कि रामपुर जाएंगे। तो अभी हम दोनों ढूंढ रहे थे ज्वेलरी की शॉप, पर हमें कहीं मिल नहीं रही थी। एक ज्वेलरी की शॉप आगे की तरफ मतलब दिख गई थी, पर शायद बंद है वो शॉप। तो फिर हम अभी और जगह देखने लग गए हैं। तो फाइनली जो है और एक ज्वेलरी की शॉप मुझे दिख गई है, तो हम जा रहे हैं अभी उस तरफ। तो चलते चलते जो है हस्बैंड को दिखी थी निखिल के लिए खिलौने, तो वो चले गए थे उसके लिए कुछ लेने के लिए। तो फटाफट से लिए निखिल के लिए सामान, फिर हम चले गए ज्वेलरी की शॉप। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। वैसे मैं सोच के तो ये आई थी कि मैं अपने लिए चेन ले लूँगी गोल्ड का। बाकी हस्बैंड भी अपने लिए कड़े देख रहे थे, एक्सचेंज करनी थी इन्होंने, अगर कोई पसंद आती है तो। बाकी मैं जो है एक बार पहन के देख रही थी कैसा लगता है। पसंद तो मुझे यही आ रहा था। बाकी हस्बैंड बोल रहे थे कि जो चीज़ मतलब ऐसा है कि नहीं है वो ले लो पहले, फिर बाद में कभी ले लेंगे चेन वगैरह। बाकी मैं देख रही थी किटी सेट भी, क्योंकि मेरे पास मंगलसूत्र ऑलरेडी है, तो मैं छोटे में देख रही थी। तो हमारे जो है सब कुछ फाइनल हो चुका है। 80,000 का बिल बन चुका है। बाकी जो है मेरे पास पहले के गोल्ड के कुछ एक चीज़ें थी जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसको भी मैंने एक्सचेंज करवा लिए थे। तो 30 से 40,000 के बीच तो यहीं से लेस हो गए थे। तो जो है 40,000 और हमें देने पड़े। बाकी उसके बाद शॉपिंग वगैरह करके हम चल पड़े। अब तो 9:30 से भी ज़्यादा हो गया था, तो हमें लग रहा था कि शायद काम हो गया होगा। तो हम दोनों
को वैसे तो उन्होंने कहा था कि कॉल कर देना, लेने आ जाएंगे, पर हम दोनों ने सोचा कि पैदल ही चल पड़ते हैं, तो चले गए हम दोनों उस तरफ। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और अभी जाना पड़ रहा है पैदल। हाँ, बस काम हो गया हो तो हम चल पड़ेंगे रामपुर। आई होप कि काम हो गया हो, क्योंकि भूख भी लगी है। पर रामपुर में रूम वगैरह बुक हुआ है हमारे लिए, तो वहाँ जाना है, खाना खा के सोना है। तो मॉर्निंग में हम जाएंगे सरान की ओर, तो मैं वो भी आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी चलिए देखते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी जो चीज़ें हमने लिए हैं वो आप लोगों को मैं रूम पहुंच के दिखाऊंगी कि क्या कुछ लिया। तो जैसे हम पहुंचे तो थोड़ा और टाइम लगने वाला था। वैसे अगर किसी चीज़ को अच्छे से करना हो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो अभी जो है आधा घंटा हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी थोड़ा और वक्त लग जाएगा, आधा एक घंटा लग जाएगा। तो तब तक हम वेट करेंगे। बाकी कुछ एक जो भी चीज़ें हमने इंस्टॉल करी है वो सभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्या कुछ लगाए हैं हमने। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि हम कुछ टाइम पहले चंडीगढ़ भी गए थे, पर वहाँ पे जो है इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था हमें। तो यहाँ पे आके ऐसा है कि जो जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी तो वो सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। और बाकी देखते हैं धीरे धीरे और कुछ थोड़ा बहुत करेंगे गाड़ी में। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए तो हो चुका है हमारा, और बाकी मैं आप सभी को दिखाऊँगी लास्ट में कि क्या कुछ किया है। जो है कुछ एक चीज़ें और भी करवानी है, टेपिंग वगैरह, वो अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो कल मॉर्निंग में करवाएंगे। तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि क्या कुछ करवा रहे हैं। बाकी कल सरान जाने का प्लान बन रहा है। तो फाइनली हो गया है हमारी गाड़ी का काम। तो फाइनली जो है गाड़ी का काम हो चुका है। बाकी मॉर्निंग में आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं रामपुर और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो जैसे हम रामपुर पहुँचे काफ़ी लेट हो गया था, तो जहाँ पे रूम बुक था वहाँ पे भी जो शेफ़ वगैरह थे तो वो चले गए थे। तो हमने सोचा कि बाहर से कुछ खा के चले जाएंगे, तो एक ही शॉप खुली हुई थी, तो हम चले गए वहाँ डिनर करने। बाकी डिनर वगैरह करके चलते हैं रूम। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल शाम को जो है मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और रूम पहुँचने के बाद मेरे को याद आया कि चार्जर तो गाड़ी में रह गया है। तो मॉर्निंग में मैंने ओके फ़ोन चार्ज कर लिया था। बाकी शाम को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई फ़ोन की बैटरी की वजह से। तो अभी 7:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और हम रेडी हो रहे हैं सरान जाने के लिए। बाकी जो है शाम को मैंने आपको दिखाई नहीं था कि क्या कुछ हमने लिया है, तो मैं एक बार वो दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या कुछ लिया हमने। तो सबसे पहले जो चीज़ ली है हमने, ये है कड़ा। ये लिया था हस्बैंड ने अपने लिए, और जो पुराने वाला था उसको चेंज कर दिया था, और ये एक नए लुक में था, तो ये वाला लिया इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, तो एक ये लिया। और उसके बाद जो है ये ली मैंने अपने लिए अंगूठी। तो अंगूठी वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो आज मैं इसको पहनने वाली हूँ। बाकी वैसे मंगलसूत्र तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने बोला था कि मेरे को किट्टी सेट चाहिए। वैसे मैं गई थी चेन लेने के लिए, पर चेन का कुछ बना नहीं, नेक्स्ट टाइम लेंगे कभी। तो अभी तो फ़िलहाल ये लिया है, एक किट्टी सेट ले लिया अपने लिए, क्योंकि मंगलसूत्र ऑलरेडी मेरे पास है। बाकी चेन आने वाले टाइम में अगर हो पाए तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने बोला है कि मुझे लेके दें। बाकी तो फ़िलहाल तो यही लिया है।
बाकी हो जाती हूँ मैं रेडी। और बाकी जो है मैंने अभी फ़िलहाल 2 कपड़े निकाल लिए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला पहनूं। एक तो ये वाला सूट है, तो दूसरा है ये पिंक वाला जो एक बार मैंने पहना था वीडियो वगैरह शूट करने को। तो देखते हैं कौन सा पहनूं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये वाला पहनूं कि ये वाला। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने ये एक ही बार पहना था। और बाकी ये जो पिंक वाला सूट है ये मैंने वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए मुझे लगता है कि मुझे ये वाला पहनना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुंह में कुछ लगा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पसीने मुझे इतना आता है कि सब कुछ निकल जाता। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि मैंने ये वाला सूट पहना है तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे पिंक वाला ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने चेंज कर लिया। अब हो गई हूँ मैं रेडी, मैंने पहन लिया है। आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं। गर्मी इतनी है कि मेरे तो मुँह में इतना सारा पसीना आ रहा है, पता नहीं अब क्या हाल होगा। तो मैंने अभी जो है दूसरे वाले जूते लाने भूल गई जो सूट के साथ पहनना है, तो अभी मुझे लेके दे रहे हैं। मुंह बनाते बनाते जा रहे हैं। बाकी अभी मैं दिखाती हूँ कल हमने क्या कुछ काम करवाया गाड़ी में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि पिछले कल हमने क्या कुछ लगाया अपनी गाड़ी में। तो सबसे पहले जो है हमने लगवाया है ये बैटमैन स्टाइल ORVM कवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद जो है गियर नॉब ये वाला लगवाया था जो हमने पसंद करी है। बाकी हमने लगवाया है एग्जॉस्ट। बाकी स्पॉइलर आने में 2-1 दिन लगेंगे और टेपिंग वगैरह भी उसी टाइम करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों में जो है 25,000 तक का खर्चा हो गया था। बाकी और थोड़ा बहुत काम करवाना है और धीरे धीरे हम करवाएंगे। बाकी अभी हम निकल पड़े हैं सरान। तो अभी हम एक जगह रुके हैं। गेयर नॉब लगाना था, कल नहीं लगा पाए कि इसको खोलने के लिए जो है वर्कशॉप वगैरह बंद था। तो अभी करेंगे इसको फिट। निखिल सो गया है, तो अभी फटाफट से लगाते हैं गेयर नॉब। उसके बाद चलते हैं सरान, क्योंकि फैमिली वाले भी ज्यूरी में वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो फटाफट से लगा के चलते हैं। पिछले कल तो हो नहीं पाया, लेट हो गए थे काफ़ी, तो हमने सोचा कि अभी लगा देते हैं। तो गेयर नॉब लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अलग ही लुक आ रहा था, तो अच्छा था, यूनिक जैसा। तो अभी हम चल पड़े हैं सरान। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे थे, तो मेरे शूज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई ऐसा ले लो सिंपल सा। तो फिर मैं चले गई जूते की शॉप ढूंढने के लिए। तो हस्बैंड भी आ गए मेरे साथ। तो मेरा बैड लक था, जिस शॉप में मैं आई थी जूते के लिए वहाँ पे मेरे साइज़ के शूज़ ही नहीं मिले। फिर हस्बैंड और हम दोनों चले गए यहाँ से और भी शॉप देखने के लिए, कहीं मिल जाता तो ठीक है। फिर मुझे और एक शॉप दिख गई थी, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मेरे साइज़ के शूज़ मुझे मिल गए हैं और मैंने पहन भी लिए। फिर जूते वगैरह लेने के बाद हम चल पड़े सरान की ओर। तो फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं सरान। तो अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आप सभी को बाहर से दर्शन करवाती हूँ मंदिर के। यहाँ आके इतना सुकून मिलता है। मैं हमेशा हर महीने एक बार ज़रूर आती हूँ सरान पे, पर अभी पीछे कुछ टाइम से नहीं आना हुआ।
तो यहाँ आगे हमें पुलिस वालों ने रोक दिया था क्योंकि अंदर जो है बहुत सारे लोग आए आजकल दर्शन के लिए, तो गाड़ी रखने की जगह नहीं है। तो हमें कह रहे थे कि पीछे कहीं आपको पार्किंग में लगाना पड़ेगा। तो फिर हम चले गए गाड़ी पार्क करने। ठीक है। फिर फ़ोन और बैग वगैरह हमने रख दिए बाहर क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। फिर दर्शन वगैरह करके हम आ गए थे भंडारा खाने के लिए। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, टूरिस्ट वाले भी थे और अरे परे से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फिर उसके बाद हम चल पड़े वापस। फिर एक जगह रुक के निखिल के लिए ली एक टोपी, क्योंकि निखिल को ये वाली टोपी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हम चल पड़े घर की और पीओ की और। तो निखिल जो है रो रहा था बहुत ज़्यादा कि उसके पापा के साथ ही बैठना है। तो गर्मी भी, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सरान से नीचे नीचे आ रहे थे तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। सरान साइड तो फिर भी मतलब ऐसा था कि ठीक था, रहने लायक था वहाँ पे। तो उसके बाद ज्यूरी से आगे जैसे हम रुके थे एक जगह पे शेक पीने के लिए, तो मैंने तो अपने लिए मंगा दिया था फालूदा और हस्बैंड ने भी फालूदा ही मंगा दिया था। फिर थोड़ी देर बाद पहुंच गए थे फैमिली वाले भी और उन्होंने भी अपने लिए मंगवा दिया था। तो मेरा फालूदा आइसक्रीम आ गया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये। तो आप लोग भी जब भी यहाँ से आए, मतलब रामपुर साइड या फिर रामपुर से ऊपर को आ रहे हो पीओ साइड, तो आप लोग भी यहाँ बैठ के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर इतने लंबे सफ़र के बाद 2-3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम पहुँचने वाले हैं अब पीओ। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि कब रूम पहुँचूँ और कब मैं थोड़ी देर आराम करूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और बच्चों के साथ तो वैसे भी आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम पहुंच गए थे 3:30 के करीब। पर जैसे हम पहुंचे उसके बाद हस्बैंड चले गए थे अपने काम के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम था इनका। तो मैं आगे निखिल को लेके अपने रूम। तो रूम पहुंचने के बाद मैंने अपने बैग में देखा तो मेरा जो है फ़ोन दोनों रह गया था गाड़ी में। तो मैं क्या करती, बोर हो गई थी, निखिल भी सो रहा था तो मैं भी थोड़ी देर सोई गई। फिर उसके बाद जो है मेरे बीच वाले जेठ आए थे सामान पहुँचाने के लिए, क्योंकि आने और इनके फादर वगैरह ने कुछ सामान लिए था, मतलब सब्जी वगैरह और डिनर के लिए लिया हुआ था। तो फिर आज वो रुके हैं जेठ के रूम में, क्योंकि 1-2 दिन पहले आए थे हमारे पास, पर आज रुके हैं जेठ के रूम में। तो हम गए नहीं इसलिए क्योंकि काम था थोड़ा बहुत, कपड़े धोने के लिए थे और सुबह ऑफिस भी जाना है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फिर हम रह गए अपने रूम में। फिर उसके बाद जो है उसके बाद मैंने बना दिया था मोमोज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी और रोटी वगैरह बनाने से अच्छा जल्दी और अच्छा तो मैं मोमोज़ ही बना दूँ। तो फटाफट से मैंने मोमोज़ बनाए, उतने में पहुँच गए थे हस्बैंड। तो अभी वो धो रहे हैं कपड़े। तो फिर आप लोग देख सकते हैं मैं उसी कपड़े में हूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि सफ़र में तबीयत ख़राब जैसी हो जाती है, मेरे शरीर में दर्द जैसा हो जाता है। तो आज का ये व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी हम सोच रहे हैं कि कल निखिल का एडमिशन करवा देते हैं प्ले स्कूल में। यहाँ भी बेचारा परेशान हो जाता है, कभी ऊपर नीचे दौड़ते रहता है। और फिर हमने सोचा कि प्ले स्कूल में भेजेंगे तो ऐसे कि बच्चों के साथ भी रह लेगा, थोड़ा बहुत कुछ सीख लेगा। तो बाकी मैं सोच रही हूँ कि कल जाऊँ एडमिशन के लिए अगर मैं गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आज के व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म हो गया है। मेरे व्लॉग को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।